इस टॉपिक से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस मिनिमम कंफर्म है, जिनमें से कुछ एमसीक्यूज रहेंगे, कुछ 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे एंड कुछ 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। या तो आपको इनके कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे या फिर 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 1 मार्क्स के 1 क्वेश्चन, या फिर हो सकता है इन तीनों के कॉम्बिनेशन देखने को मिले। ओके, तो शुरू करते हैं। और आज हम देखेंगे PYQs 2024 के, 2023 के एंड 2022 के। इन सारे ईयर्स के ऑलमोस्ट सारे PYQs इस टॉपिक से कवर्ड है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a -4 -3 एंड b 5, 2। अगेन ये क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का है। सॉल्व करते हैं इसको। हमें एक लाइन सेगमेंट दे रखा है कुछ इस तरह से, ये a है, ये b है। a के कोऑर्डिनेट्स है -4 -3 एंड b के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 2। और ये एक्स एक्सिस में एक्स एक्सिस जो है इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो आपको पता होगा कि एक्स एक्सिस में y जो है वो 0 होता है। तो हम इसका रेशियो फाइंड करने के लिए किसका यूज़ करेंगे? y का यूज़ करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? y इक्वल टू m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे जहाँ पे y क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि यहाँ पे देखो x एक्सिस में y जो होता है 0 होता है। देयरफॉर m2 का वैल्यू नहीं पता है। y1 कितना हो जाएगा? इसको ले लो x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो y1 का वैल्यू कितना है? -3 प्लस m1 नहीं पता एंड y2 का वैल्यू कितना है? 2 अपॉन m1 प्लस m2। ना यहाँ पे ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएंगे इधर, तो हमें क्या मिल जाएगा? -3m2 प्लस 2m1 इज इक्वल टू 0। ना इस -3m2 को उठा के ले जाओ इस साइड में, तो ये हो जाएगा 2m1 इज इक्वल टू 3m2। अब क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। m2 इसके नीचे आ जाएगा और 2 जो है वो 3 के नीचे आ जाएगा। तो ये क्या किस तरह से अरेंज हो जाएगा? ये m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 3/2। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द पॉइंट्स a, 0, 0, b and 1, 1 are collinear, then prove that 1 upon a plus 1 upon b is equal to 1। हमें ये प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? अगर 3 पॉइंट्स आपस में कोलिनियर हैं तो हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 y3 माइनस y2 y। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x1 y1 माइनस y2। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। और अगर ये तीनों लाइन कोलिनियर हैं तो इसका जो एरिया है क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। x1 x2 यहाँ पे x3 हो जाएगा। ओके, ना सॉल्व करते हैं 1/2। सॉल्व करने से पहले इनको अरेंज कर लो पहले। तो x1 x2 x3 y1 y2 y3। ये हो जाएंगे हमारे, x1 हो जाएगा a, x2 हो जाएगा 0, x3 हो जाएगा 1, y1 हो जाएगा 0, y2 हो जाएगा b एंड y3 है 1। ये हमने
यहाँ से लिया, ठीक है। ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है ना। इनका जो वैल्यूज है वो इस फॉर्मूले पे पुट कर दो, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 1/2 x1 है a, y2 b, माइनस y3 1, प्लस x2 0, 0 किसी भी मल्टीप्लाई करो 0 मिल जाएगा, प्लस x3 1, y1 0, y2 माइनस का b। इनको फर्दर सॉल्व करो, क्या मिलेगा, ये इक्वल टू 0 है, ये ध्यान रखना। और अगर ये 0 है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के इधर 0 हो जाएगा। तो हम अंदर इनको सॉल्व करते हैं, ए बी माइनस ए माइनस बी। अब यहाँ पे क्या किया हमने, ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों के साथ, और ये ब्रैकेट ओपन हुआ तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, ए बी को इधर ही रहने देते हैं, इन दोनों को उधर लेके चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। अब क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 1 इज इक्वल टू ए अपॉन ए बी प्लस बी अपॉन ए बी। यहाँ से ए और ए कट जाएगा, यहाँ से बी और बी कट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ए। अब इसको अरेंज करके लिख दो, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड। ओके, अनदर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो ये क्वेश्चन हमारा 4 मार्क्स के लिए है, जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया सेम उसी कॉन्सेप्ट पे ये भी सॉल्व होगा। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, अभी जो हमने किया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, और जो पॉइंट्स दे रखे हैं उनको अरेंज कर लो, x1 x2 x3 y1 y2 y3, तीनों का वैल्यू यहाँ पे लिख लो। x1 हो जाएगा हमारा a, x2 हो जाएगा 1, नहीं x2 हो जाएगा 0 एंड x3 हो जाएगा 1, y1 हो जाएगा 0, y2 b, y3 माइनस का 1। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये माइनस का 1 है यहाँ पे। ओके, अनदर क्वेश्चन, find the coordinates of a where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and the coordinates of B are 1, 4। ओके, सॉल्व करते हैं इसको भी। सबसे पहले तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्कल का बात कर रहे हैं। सर्कल का सेंटर लेट O है, एंड इसका ये रहा हमारा डायमीटर। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ये हमारा AB हो गया, एंड हो सेंटर इज 2, 3, ये सेंटर हो गया हमारा 2, माइनस का 3, एंड नेक्स्ट है हमारा, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, का कोऑर्डिनेट्स दे रखा है 1, 4। हमें इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, किसका, ए का, एक्स वाई, ये ले लेते हैं ना। यहाँ पे आप एक फॉर्मूला याद करो, मिड पॉइंट वाला। मिड पॉइंट में क्या करते थे, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपन 2 करते थे, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपन 2 करते थे, है ना। तो यहाँ पे देखो, अगर ये हमारा सर्कल का सेंटर है और ये डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट है, तो जो सेंटर है वो एग्जैक्ट मिड पॉइंट ही होगा, है ना। तो अगर ये मिड पॉइंट होगा तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम इसको ले लेते हैं एक्स वाई, ये ले लेते हैं x1 y1, और ये ले लेते हैं x2 y2। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे।
तो क्या मिलेगा हमें, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। नाउ यहाँ पे x क्या है, 2 है, पुट कर दो 2। x1 क्या है, तो ये हमने x लिया है, प्लस x2 क्या है, 1 है, अपन क्या हो जाएगा 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू x प्लस 1। अरेंज कर लो इसको, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 माइनस 1, दैट इज x का वैल्यू मिल गया हमें 3। उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे y का वैल्यू, तो y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। y का वैल्यू क्या है, ये देखो माइनस का 3 है, पुट कर दो माइनस का 3 इक्वल टू y1 y प्लस y2 है हमारा 4, ये 4 है, ठीक है। y2 हो गया 4 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 2 ज़ा 6, ये हो गया माइनस का 6 इक्वल टू y प्लस 4। अभी क्या करेंगे, इस 4 को इधर ले आएंगे, तो y इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4 कितना हो गया, माइनस का 10। देयरफॉर हमारा कोऑर्डिनेट क्या मिला, a का, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ a कितना मिल गया, x मिला 3, y मिला माइनस का 10। दिस इज आवर आंसर, 2 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा एमसीक्यूज। Point P a by 8, 4 is the midpoint of the line segment joining the points a minus 4, 2, b 5, 6. The value of a is. अगेन अभी जो मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया अभी, ये वाला सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बनेगा। फॉर्मूला हम यही यूज़ करेंगे, x इक्वल टू एक्स वन अपॉन x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट P है वो मिड पॉइंट है, तो अगर हम इसका लाइन ड्रॉ कर लें तो ये पॉइंट P मिड पॉइंट है, जिसका कोऑर्डिनेट है a अपॉन 8 एंड 4। एंड अदर 2 पॉइंट्स जो हैं, इसको a ले लो, इसको b ले लो। a है हमारा माइनस का 4, 2, b है हमारा 5, 6। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो इनको x, इसको y, x1 y1 एंड x2 y2। अब बस मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करो और सॉल्व करो, आ जाएगा आंसर। अब हो जाएगा ना, a बाई 8 इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 5 अपन 2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, 2 1 जा 2 4 जा, ये हो जाएगा प्लस का 1, तो a इज इक्वल टू हो गया 1 इंटू 4, दैट इज 4। ऑप्शन नंबर 4 इज आवर राइट आंसर। ये देखो अनदर क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट जो हमने ऊपर सॉल्व किया था स्टार्टिंग में। In what ratio does the point minus 4, 6 divide the line segment joining the points this and this? Okay, सॉल्व करते हैं। What ratio does the point? तो हमारे पास एक लाइन है, लाइन का नाम दे देते हैं A और B। इसके बीच में कहीं पे एक पॉइंट है, लेट O। A का जो कोऑर्डिनेट है वो है हमारा माइनस का 6 एंड 10। B का जो कोऑर्डिनेट है वो 3, माइनस का 8 है, और जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट है माइनस 4 एंड 6। तो ये इसको m1 एंड m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m1:m2 में। यही हमें m1 एंड m2 फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, m1:m2 इज इक्वल टू, या फिर ये फॉर्मूला मत लिखो आप लोगों को जो फॉर्मूला पता है, x इक्वल टू m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। सेम होता है y के लिए, m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला यूज करो।
यहाँ पे ये देखो, ये x हो गया, ये y हो गया, ये x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, तो आप या तो x ले लो या फिर y ले लो, आंसर सेम ही आएगा। अगर हम x लेते हैं तो -4 इज इक्वल टू m1 नहीं पता, और x1 माइनस का कितना है, -6 ना, -6 है, ये हो गया -6 प्लस ये यहाँ पे m2 हो जाएगा m1 एंड x2 कितना है 3, नीचे हो जाएगा m1 प्लस m2, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा -4 m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -6 m2 प्लस 3 m1। इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा -4 m1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 m2 इज इक्वल टू -6 m2 प्लस 3 m1। अब क्या करो, m1 को एक साइड ले आओ और m2 को एक साइड ले आओ, तो ये हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिल जाएगा, हम m1 को इधर रहने देते हैं, m2 को उधर लेके चले जाते हैं, तो m1 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -4 m1, ये 3 इधर आएगा -3 m1 हो जाएगा, -6 m2, और ये -4 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 4 m2, ये दोनों सम हो जाएंगे, -4 -3 -7 m1 इज इक्वल टू -6 प्लस 4 -2 m2, माइनस माइनस कट गया तो ये आ जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 2/7, ये m2 इसके नीचे आ जाएगा, ये 7 इस 2 के नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अभी इस हमारा आंसर को वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, y वाला सेक्शन भी फाइंड करते हैं। y इज इक्वल टू जो भी फॉर्मूला लिखा था ऊपर, ये वाला फॉर्मूला, दिस वन। तो y का वैल्यू कितना दे रखा है, y का वैल्यू है 6 इज इक्वल टू m2 y1 है 10 प्लस m1 y2 है -8, इसके नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2। अभी इनको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 6 m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 10 m2 माइनस 8 m1, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 6 m1 प्लस 6 m2 इज इक्वल टू 10 m2 माइनस 8 m1। अभी m1 और m2 को एक साइड ले आओ, तो m1 को इधर लेके चले जाते हैं, m2 को उधर लेके चले जाते हैं, 6 m1 प्लस 8 m1 इज इक्वल टू 10 m2 माइनस 6 m2, ये सम होकर कितना हो जाएगा, 6 प्लस 8 हो जाएगा हमारा 14 m1 इज इक्वल टू 4 m2। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो m2 इसके नीचे आ जाएगा और ये 14 इसके नीचे चले जाएगा, तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 14, इसको काट दो, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ये हो गया हमारा 2/7। अगेन आंसर सेम आया, तो आप इन दोनों में से किसी एक का यूज करके निकाल सकते हो रेशियो, ये जरूरी नहीं है कि आप दोनों का यूज करो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। Find a relation between x and y if the points this and this are collinear। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो हमें क्या फाइंड करना है, x और y के बीच रिलेशन।
अब वापस से फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कोलिनियर, और अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एरिया का ट्रायंगल 0 होता है। ओके, फॉर्मूला लिख लेते हैं दोबारा से। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये होता है हमारा एरिया ऑफ द ट्रायंगल। और अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अभी x1 x2 x3 y1 y2 एंड y3 ये लिख लो। x1 क्या कितना है, 1 0 एंड x, राइट, 1 0 एंड x। y1 कितना है, 2 0 x नहीं y। अब इनको इस फॉर्मूले में पुट कर दो। 1/2 x1 is 1 y2 is 0 minus y3 is y प्लस y x2 is 0, तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो 0 हो जाता है, प्लस x3 is x y1 2 y2 0, ये इक्वल टू हो जाएगा 0। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के 0 बन जाएगा, तो अंदर क्या बच गया, 1 0 माइनस y प्लस 0 प्लस x 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये मिल जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो अंदर बन जाएगा 0 माइनस y प्लस 0 प्लस 2x माइनस 0 इज इक्वल टू 0। 0 0 रिमूव कर दो, माइनस y प्लस 2x इज इक्वल टू 0। इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, 2x माइनस y इज इक्वल टू 0 इज आवर आंसर। इजी था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 to √5 and -2 √5, 0 इज। इसके लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। गिवन क्वेश्चन में x2 कितना है, -2√5, x1 0 इसका स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1 2√5 स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरा -2√5 स्क्वायर प्लस -2√5 स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये जब ये स्क्वायर से बाहर आए, स्क्वायर से बाहर करेंगे इसको, तो क्या आ जाएगा, 2 2 4 इंटू 5 प्लस 2 2 4 इंटू 5, ये हो जाएगा हमारा 5 4 20 5 4 20, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 40। अब 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 5 4 2 2, तो इसका एक पेयर हमें मिल गया, तो बाहर आ जाएगा 2, अंदर रह जाएगा 2 इंटू 5 दैट इज 10। ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट on the x-axis and equidistance from points this and this will be। ओके, हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। एक पॉइंट है, सपोज वो पॉइंट है P, और इस पॉइंट से एक पॉइंट है A, और इस पॉइंट से एक पॉइंट है B, और दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, दैट इज PA इक्वल टू PB। तो हमें पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, -5, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है -2, 9। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे लिखा है उसी को इम्प्लीमेंट कर देंगे। हमें उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जो एक्स एक्सिस में है और इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस भी है, इन दोनों पॉइंट से। तो अगर वो
पॉइंट एक्स एक्सिस में है तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x, 0। नाउ पी ए इक्वल होना चाहिए पी बी के। डिस्टेंस फाइंड कर लो। यहाँ पे ये ध्यान रखना, जब पी ए फाइंड कर रहे हैं तो x1 x है, y1 0 है और x2 2 है, y2 -5 है पी ए के लिए। और जब पी बी फाइंड करेंगे तो x2 -2 हो जाएगा एंड y2 9 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इधर। तो x2 2 - x होल स्क्वायर प्लस y2 -5 -0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी x2 -2 -x होल स्क्वायर प्लस y2 9 -0 होल स्क्वायर। अभी स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो जो स्क्वायर रूट है वो हट जाएगा। इधर स्क्वायर कर दो और इधर भी स्क्वायर कर दो तो हमें क्या मिलेगा, 2 - x होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 - x होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। अभी इसको ब्रेक कर दो फॉर्मूला में। कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा 2 2 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस -5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 2 2 4 प्लस x स्क्वायर एंड माइनस प्लस यहाँ पे माइनस का 2 इंटू -2x हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस का 4x हो जाएगा यहाँ पे प्लस 9981। अभी यहाँ से देखो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा और कोई कटेगा नहीं, कटेगा। इधर हो जाएगा माइनस का 4x 25 प्लस 4 29 इज इक्वल टू प्लस का 4x 81 प्लस 4 85 प्लस का। अभी सबको उठा करके एक साइड ले आ जाओ तो ये हो जाएगा माइनस का 4x माइनस 4x प्लस 29 माइनस 85 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा माइनस का 8x, इसको माइनस करो कितना आ जाएगा 85 माइनस 29, यह जगह हमारा 6 एंड 5 माइनस का 56। तो ये हो जाएगा माइनस 8x इक्वल टू 56, x इज इक्वल टू 56 अपन माइनस का 8 8 1 जा 8 7 जा दैट इज x का वैल्यू क्या मिला माइनस का 7। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स आर क्या हो गया, कोऑर्डिनेट्स -7, 0 ऑप्शन नंबर बी। अभी आप इसको और भी सिंपल वे में कर सकते थे, सिंस ये MCQs है तो आप यहाँ पे ये ट्राई कर सकते थे। क्या ट्राई कर सकते थे, इतना करने के बाद ये देखो यहाँ तक सॉल्व करने के बाद आप x का वैल्यू उठा करके पुट कर सकते थे। नाउ यहाँ से देखो वन मोर थिंग, ये x एक्सिस में बोल रहा है और हमने यहाँ पे देखा कि x एक्सिस में जो है y का कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी तो होने से रहा ना, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो होगा ही नहीं, बचा कौन, बी और सी। तो इतना सॉल्व करने के बाद या फिर आप चाहो तो यहाँ पे भी ज़्यादा पुट कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू पुट करते हैं और x का वैल्यू पुट करने के बाद अगर दोनों का आंसर सेम आ जाता है दैट इज
LHS इज इक्वल टू RHS हो जाता तो हम उस आंसर को टिक कर देते इंस्टेड ऑफ इतना सॉल्व करने के, है ना। जैसे अगर हम B यहाँ पे पुट करते तो ये क्या हो जाता, 2 माइनस ऑफ -7 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, सॉल्व करो, 2 + 7 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, 7 × 9 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे पुट करो x इक्वल टू क्या था, -7। तो यहाँ पे जब -7 पुट करते हैं आप तो माइनस ऑफ -7 यहाँ पे +7 हो जाता, तो ये -2 + 7 का होल स्क्वायर, ये हो जाता 5 का होल स्क्वायर और ये हो जाता प्लस का 9 का होल स्क्वायर। तो बस मिल गया LHS इज इक्वल टू RHS, इतना करने का ज़रूरत नहीं था, ठीक है। ये आपको MCQs में टाइम बचाएगा इस तरह सॉल्व करोगे तो। बट अगर सेम क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए रहे तो इसी तरह से सॉल्व करना पूरा। अनदर क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ये सब इजी क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। एक पॉइंट दे रखा है ए कोमा बी, एक पॉइंट दे रखा है बी माइनस ए माइनस बी। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लो, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये x1 y1, ये x2 y2, x2 - a and x1 a होल स्क्वायर प्लस y2 - b माइनस y1 b, क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट माइनस का 2a स्क्वायर प्लस माइनस का 2b स्क्वायर, कर दो स्क्वायरिंग, स्क्वायर है माइनस और प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 एंड ये a स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अभी इनको कैसे अरेंज कर सकते हैं, 4 बाहर ले लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये 4 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2 अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, सो बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बने रहिए।